बख्शा गया, न लाचारों पर दया की। मासूम बच्चों की चीखों से भी उनका दिल नहीं पसीजा। उस भीड़ ने दरिंदगी की हर इंतहा को पार कर दिया। लोग तड़पते रहे, चीखते रहे और वो मारते रहे। कहीं औरतें बेवा हुई तो कहीं बच्चे अनाथ। पूरे के पूरे मोहल्ले कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। गुजरात के दंगे हमारे देश के इतिहास में बदनुमा दाग है। वो काली स्याही जो आज भी न जाने कितनी आंखों से आंसू बनकर बहती है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की तपिश ने पूरे गुजरात को अपने आगोश में ले लिया और चंद दिनों में ही 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सड़कों पर खून पानी की तरह बहा। आज वो खून तो सूख चुका है, लेकिन नहीं सूखे हैं उनके आंसू जिन्होंने किसी अपने को उस नरसंहार में खो दिया। वो आज भी दहशत में जीते हैं और हर रोज मरते हैं। आज हमारे साथ हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस नफरत की आग में अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ राख होते देखा है। अब्दुल मजीद अपने भरे पूरे परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे कि अचानक चंद घंटों में ही उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। नरोड़ा पाटिया में लगी आग में उनका सब कुछ झुलस गया। उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया। उनकी गर्भवती पत्नी को भी नहीं बख्शा गया। और ये सब कुछ हुआ अब्दुल मजीद की आंखों के सामने। एक ऐसा मंजर जिसे याद करके वो आज भी सिहर उठते हैं। मजीद भाई, 28 फरवरी 2002, 10 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आपकी यादें अभी भी ताज़ा हैं और बहुत बुरी यादें हैं। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? उसके एक दिन पहले बंद का ऐलान था। पेपर आया था कि कल बंद का ऐलान है। तो क्यों बंद का ऐलान? हमने पूछा होटल पे जाके बाहर। बोले गोधरा कांड में रेलवे जली ना, उसके बारे में। अच्छा, उधर हुआ है, इधर तो कुछ नहीं होएगा, बंद का ऐलान है। तो जुमेरात का दिन था। बंद के ऐलान में लोगों ने ऐसा काम कर गए। 25-25 हजार इंसान के टोले इधर से कृष्णा नगर से और इधर कुबे नगर से, इधर नरोड़े से, सब भेगी होके आ रहे थे। किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गुड़गल है, किसी के हाथ में चवने की थैली है। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, केसरी पट्टी बांधे हैं सर पे, पियले हैं, खायले हैं। क्या बात है। वहाँ पर जो एसटी वर्ग के सामने वो कोटनानी मायावती जो बड़ी है बीजेपी की, जैसे वो कोटनानी है ऐसे ही धमाल चालू। हमने बोले यार ये तो हंगामा जोरदार है। तो जैसे हमारे ऊपर आने लगे, हमारे पास तो हथियार खुद नहीं थे। लेडीज जेंट्स देख रहे थे खड़े रह के मिलने के अंदर कि भाई चलो अंदर, औरतें बच्चों को लेके चलो, ये तो टोला बहुत जोरदार आ रहा है। वहाँ पर एक मद्रासी का एक अपंग लड़का दुकान लगा के बैठा था गल्ला, उसने बंद करने के चक्कर में था, उसको जिंदा गल्ले के साथ जलाए पहले स्टार्टिंग। दूसरे आसिया का आदमी था, उसको पेशाब के जगह पे मार के इन्हें खलास कर दिए, काट के फेंक दिए। तो हमने वो देखकर हमने परेशान हो गए। तो हम लोग सीधा हमारी बीवी बच्चों को लेके चलते चलते मेरा 3-4 बज गए। उसको इन्हें दोपहर का टाइम खत्म हो गया, 4 बज गए। मकानों को लूटना, जलाना ऐसा करने लग गए। बोले ऊपर से ऑर्डर आ गया, सबको, मुसलमान को एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको खलास करेंगे। देखो अभी 1-2 कलाक में क्या होता। तो उतने में बोमा बम होने लगी। 7 बजे का टाइम, हम नीचे जाके देखते तो हमारे बीवी बच्चे वहां पे नहीं है। फिर हम भटकते और ढूंढते ढूंढते गए तो हमारा वहां पर बीवी बच्चे जलने लगे हमारे। फिर हमने वहां से वापिस आया, हमारी सुफिया बोल के थी, उसको बचाने के लिए गया। फिर हमारे को वार हो गया।
तलवार से हमको मारे, हम बेहोश हो गए 2 कलाक, सर फूट गया पूरा। हम बोले कि मर गया बोलकर वो लोग छोड़ दिए हम बच गए अल्लाह के करम से। फिर हमने जवान नगर में अंदर आ गए, वहाँ से गंगोत्री नगर से। तो हमारा लड़का और 2 फैमिली, बीबी बानू का आदमी, वो लोग जल के पानी की टाकी में डूब रहे थे, रो रहे थे बहुत खराब। मैं बोला याशीन बेटा, अब्बा बोलते ही मैं बोला मेरा बेटा मिल गया। जब हमारे बेटे को बोला कि बेटा ये क्या हुआ, तो पूरी तमाम जो है ना, ये चेहरा पूरा जला हुआ, ये जला हुआ, ये भाग जला हुआ, सीधा हाथ सीधा पैर पूरा जला हुआ, यानी फूल गया था वो। मैंने बेटा सब्र कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर मैं बोला यहाँ पर बैठ ऊपर तेरे खाला के पास, मैं ढूंढ के आता हूँ तेरे अमीनों को। अरे वो तो जल रहे हैं बोले। लड़का जैसा बोला उसको वहां पर सिप करके फिर से मैंने ढूंढने किया तो हमारे लड़कियों का रेप हो रहा था। 14 साल की एक छोकरी, 15 साल की छोकरी, 18 साल की छोकरी, 20 साल की छोकरी को काट के इन्हें फेंक रहे थे, रेप करके मजाक करके इन्हें तलवार से काट के फेंक रहे थे। इस तरह मेरे नजरों देखे हैं। और मैं किसी के सामने बोलूं तो रब सुनता है। मेरे कोई शौक नहीं है पैसों का वगैरह, कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक मजबूरी में एक धंधा लगा के बैठा हूं कि मेरा ध्यान बाहर हो जाए, नहीं तो मैं पागल हो गया था। वहां से इतनी परेशानी में फिर हमने कैसे भी मुसीबत में हमने बचाए, कितने को बचा दिया। एक औरत का रेप वहां पर ऐसा होगा, उसकी डिलीवरी शाम तक होने वाली थी, 7 बजे तक का डिलीवरी होगी, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। 7 बजे डिलीवरी हो रही है, 7 बजे उसका रेप हो रहा है। जब उसका पेट चीरकर बच्चा जिंदा निकालकर तलवार से 2 टुकड़े कर रहे हैं हम लोग, और जिंदा बच्चा निकला। तलवार से पेट चीरकर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा बचा लो, हम क्या बचा सके। ये नजर देखें, रब को सुना रहे, हमारे आंसू निकल के खून निकल गया है। मेरे बीवी बच्चे, 3 लड़के 3 लड़कियां और मेरी बीबी, ये मर गए हैं। हमारा लड़का पूरा 20% जला हुआ है, याशीन। और इस हालत में हम बहुत गम आता है। रोटी खाई नहीं जाती, हमको खाना नहीं खाया जाता, चैन से नींद नहीं होती। आंख मूसता हूं तो याद आता, मैं किसको बोलूं, बोलने से तो आने वाले नहीं है। आज भी डर लगता है? हमको डर यही है कि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं हमारे ऊपर। 2 वक्त धमकी मिली है, मेरे को धमकी मिली है, दूसरों का हम नहीं बोल सकते। आपके ऊपर उसके बाद भी जानलेवा हमला हुआ है? हाँ, उसके बाद भी हुआ है, 2 फेरी। एक रास्ते में हुआ है, 2 फेरी मेरे घर पे हुआ है। ऐसा क्या हुआ था? यही कि बोले पैसा ले लो कि नाम नहीं बताने का। सरकार तो क्या दी है, 35 लाख दिए, हम 4 करोड़ रुपया देगा एक को बोलने का। नाम नहीं बोलने का? नाम नहीं बोलने का कोर्ट में। हमने तो नाम बता दिया, हमको रुपया प्यारा नहीं है, हमारे बीवी बच्चे प्यारे हैं, हम झूठ क्यों बोले। क्या किया अपने आप को संभालने के लिए कि रोज याद ना आए? सब्र कर रहे हैं। आपको लगता है सब्र का फल मिलेगा? मिलेगा। हम तो जज साहब को बोला है कि जज साहब इसका अंत यही आएगा, जिसने करा है उसको सजा मिलना चाहिए, कि आइंदा से नहीं कर सके। और गुजरात के अंदर क्या कहीं भी कोई भी गांव में भेजबो नहीं होना चाहिए। आपको कुछ उन लोगों ने भी धोखा दिया जो हिंदू थे, जिन पर आप भरोसा करते थे? हाँ, भरोसा करते थे, उन्होंने धोखा दिया। हमारे बाजू में पड़ोस में रहते थे, एक साथ में मेले में रहते थे। कभी सोचा नहीं होगा आपने वो ऐसा करेंगे आपको? कुछ नहीं, जिंदा जलाया उन्होंने हमारी बीवी बच्चों को जिंदा। हमने बोला भी, गुड्डू तू ये क्या करता है। मुझे यकीन है मजीद भाई, इन 10 साल में आपने कई बार ये सोचा होगा कि इससे तो अच्छा होता मुझे मर जाते तो अच्छा था। सोचते हैं कभी कभी, मर जाते तो अच्छा था, ये देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अच्छा रहता था।
से आपके मन में नफरत है दूसरे धर्मों के लिए? नहीं नहीं, मैं कर्नाटक में हिंदू के साथ भी रहा, हमारे सेठ के साथ भी रहा, गीता पढ़ता था मैं कन्नड़ी में, पूरी गीता पढ़ के बताया कोर्ट में भी। ओम श्रवणा बोतो श्रवणो भुनतो साविरंग करवा भय एजस्तिना वदीतमस्तो ओम शांते शांते ही। मैडम ये बात है, हमको क्या है, हक मिलना चाहिए गुजरात के अंदर, कहीं भी भारत के अंदर। बस मेरा कसूर ये कि मैं मेरी बीवी बच्चों के और मेरे मोहल्ले वालों की जान की रिक्वेस्ट कराई है, मेरा कसूर। मैं कोई फोटो खिंचाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरा को इलम भी नहीं इस बात का कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे पे तो क्या बीत रही थी हम ही जान रहे हैं।